नमस्कार दोस्तों, शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कितनी भी हो राहें मुश्किल, पर कदम रुकने न देना। कितने भी अवरोध आए, पर सफर रुकने न देना। यह जिंदगी का सफर, हमें लगातार चलते रहना है। मंजिल अपने आप हमारे कदम चूमेगी। आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। हमने पिछली कक्षा में संज्ञा के बारे में विचार किया था, संज्ञा के प्रकार के बारे में, फिर संज्ञा के विकार में हमने लिंग और वचन के बारे में पढ़ा था। आज हम कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कारक क्रिया से संबंधित होता है, यानी जो शब्द क्रिया के से संबंध रखता है, किसी भी क्रिया को करने वाले को एवं क्रिया से संबंध रखने वाले शब्द को, जो शब्द क्रिया से संबंध रखता है, वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। किसमें? वाक्य में। यह हमेशा ध्यान रखिएगा। वाक्य में, यहाँ पे परिभाषा हम बहुत शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आपके दिमाग में वो बात बैठ जाए। लिख कर रटने की आवश्यकता नहीं है किसी भी परिभाषा को। आपको इस लेवल पर आकर आपको बस उसको समझना है और दिमाग में रखना है। एक नोट्स के रूप में आपके पास होना चाहिए। क्लास कंप्लीट होगी तो मैं अपना सारा नोट्स आपको पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो क्रिया को संपादित होने में, क्रिया के पूर्ण होने में जिस चीज की भूमिका होती है, वाक्य में, हर चीज को ध्यान रखिएगा। वाक्य में क्रिया के संपादित होने में जिसकी भूमिका होती है, वह सब क्या होता है? वह सब कारक कहलाता है। वह सब कारक कहलाता है। थोड़ी सी लंबी क्लास होगी ये, क्योंकि हमें कवर करना है सारे कारक को। एक साथ ही करूंगी, दो पार्ट में करने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो फिर समझने में मुश्किल होगी। इसलिए थोड़ी सी लंबी होगी क्लास, हमें धैर्य के साथ थोड़ा देखना होगा इसे। ठीक है ना? अब देखिए, कारक के प्रकार के बारे में अक्सर कंफ्यूजन होता है, प्रश्न उठता है। कई जगह देखते हैं कि कारक 8 हैं, कई जगह हम सुनते हैं कि कारक 6 हैं। तो यहाँ पे हम आपका कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं कि हमारा जो हिंदी व्याकरण है वो संस्कृत से ही निकला है। मुख्य रूप से हम संस्कृत का व्याकरण ही पढ़ते हैं, है ना? तो संस्कृत में यहाँ पे हम पहले कंफ्यूजन क्लियर कर दें आपका, फिर हम आगे बढ़े तो ज्यादा क्लियरिटी होगी समझने में। संस्कृत में जो कारक की संख्या है, आप बचपन से कारक के बारे में पढ़ते आए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे हो अरे, ये 8 कारक आप क्लास 1 से पढ़ते आए हैं कि हिंदी में कारक 8 होते हैं, है ना? तो हिंदी में कारक 8 होते हैं। ये हमेशा प्रश्नों में, टेट की परीक्षा में भी संख्या पूछी जाती है तो 8 ही उत्तर हिंदी में ऐसा माना जाता है, लेकिन ये हमें जानना आवश्यक है इस लेवल पर आकर। संस्कृत में कारक की संख्या अब क्यों होती है ये भी हम बताएंगे। कम 6 होती है, 6 बताई गई है। ठीक है, इसके लिए एक श्लोक आता है, कर्ता कर्म च करणम, कर्म च करणम, संप्रदानम तथैव च अपादानानि अधिकरणम, अपादानानि अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्, इत्याहु
कारकाणि षट, यानी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 ही कारक बताए गए हैं संस्कृत भाषा के अनुसार। क्यों बताए गए हैं, अब इस पर हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, अब हिंदी के कारकों की संख्या पहले देख लेते हैं, फिर हम आएंगे कि संस्कृत में इन दोनों को किसको किसको कारक नहीं माना गया है। हिंदी में कारक 8 माने गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, संस्कृत में इन सबके लिए विभक्ति निर्धारित है। कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति, कर्म के लिए द्वितीया विभक्ति, करण के लिए तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान के लिए पंचमी, संबंध के लिए षष्ठी, अधिकरण के लिए सप्तमी और संबोधन के लिए प्रथमा। तो वहां पर ये जो संबंध कारक है, संबंध कारक को और संबोधन कारक को क्या नहीं माना जाता, कारक नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि कारक की परिभाषा में ही दिया है जो शब्द क्रिया को प्रभावित करता हो, क्रिया को प्रभावित करे, वह कारक है। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि संबंध और संबोधन 2 ऐसे शब्द हैं जो क्रिया को प्रभावित डायरेक्ट नहीं करते। संबोधन करता है तो संबोधन को कर्ता के रूप में माना जाता है और इसमें प्रथमा विभक्ति ही लगती है संस्कृत के अनुसार। और संबंध का सीधा क्रिया से संबंध कोई मतलब नहीं होता। जैसे हमने कहा कि राहुल के पिता बनारस गए, तो बनारस जाने का काम राहुल के पिता कर रहे हैं, ना कि राहुल कर रहा है। तो राहुल डायरेक्ट क्रिया से संबंधित नहीं है, इसलिए वो कारक नहीं है संस्कृत व्याकरण के अनुसार। लेकिन हिंदी में हम 8 कारक ही पढ़ते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको समझने में ज्यादा सुविधा होगी। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 सबके बारे में समझेंगे। अब यहाँ पे इसी सारणी के साथ हम आपको इनके चिन्हों के बारे में बता देते हैं ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। देखिए, इन चिन्हों को कारक चिन्ह कहा जाता है, परसर्ग कहा जाता है और इन्हीं को हिंदी में विभक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रथमा द्वितीय विभक्ति तो लगती नहीं है। तो ये कारक चिन्ह कौन कौन से हैं, बचपन से आप रटते आए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, फिर से आ गया, से इसमें भी है इसमें भी है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि से देखकर ये तो करण नहीं ये अपादान है। तो ध्यान दीजिएगा, करण का अर्थ होता है सहायता प्राप्त करना, जिससे हम सहायता ले रहे हैं, और अपादान का अर्थ होता है अलग होना। साथ में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन समझते भी जाइए क्योंकि ये पहली बार आप नहीं पढ़ रहे होंगे, मुझे जहां तक लग रहा है। तो ये सारी चीजें सब यूज्ड टू हैं। ठीक है, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन हे, ओ, अरे। ये हो गए कारक चिन्ह जिनको आपको याद करना होता है, आपको रटना होता है और आपको याद होगा भी, कुछ भी इसमें नया नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे एक एक करके हम सारे 8 कारकों को समझ लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि हमारे कोई भी प्रश्न ना छूटे। सबसे पहला है कर्ता कारक। वाक्य में क्रिया को संपादित करने वाला, क्रिया को संपादित करने वाला जो शब्द है, जो व्यक्ति है, वो क्या है, कर्ता है। डूअर जिसको आप कहते हैं, करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है ना, जो किस क्रिया को कर रहा है। जैसे राम बनारस जा रहा है तो राम यहाँ पे कर्ता होगा। राम ने
काम यहाँ पर करता होगा। यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे कि जो परसर्ग है ने, वो हर जगह नहीं मिलेगा आपको। यह आवश्यक नहीं है कि कर्ता ने है तो ने मिलेगा तभी आप कर्ता को ढूंढ पाए। वो ने जो है वो हमेशा, हम ध्यान यदि आप देंगे तो जो भूतकालिक वाक्य है, भूतकालिक वाक्य है, यानी जहां क्रिया संपादित हो चुकी है वहीं पे आपको इस ने के दर्शन होंगे, नहीं तो अन्य जगह आपको वाक्य में कर्ता के साथ ने के दर्शन नहीं होंगे। जैसे आप कह सकते हैं राम ने गीत गाया, सीता ने रामायण पढ़ी। ये वो वाली सीता नहीं है, आज के जमाने की सीता है, क्यों आज की सीता भी तो रामायण पढ़ सकती है। सीता ने रामायण पढ़ी। सीता, वही सीता कर्ता के रूप में जहां ने नहीं आएगा। सीता खाना बना रही है ना। माँ बाजार जा रही है। माँ ने बच्चों को डांटा। और भी बहुत सारे उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं। जहां पे क्रिया हो चुकी है वहां पे आपको ने परसर्ग मिलेगा। जहां पे क्रिया चल रही है या भी आगे होगी, हम पढ़ाई करेंगे, हम ये काम करेंगे, तो वहां पे या जो भी नाम लीजिए, अनिल बाजार जाएगा, तो वहां पे ने परसर्ग आपको नहीं प्राप्त होगा। ये ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, इस तरह से कर्ता को हमने समझा। अब अगले कारक पर आ जाते हैं, जो है कर्म कारक। इसका परसर्ग चिन्ह है को। कर्म का क्या अर्थ है? जिस शब्द पर, वाक्य में जिस शब्द पर प्रभाव पड़े, जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। जैसे राहुल ने पुस्तक पढ़ी। राहुल ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पे आप पुस्तक को पढ़ी भी लिख सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि परसर्ग का उपयोग हो ही, वो उसका अर्थ दिखेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दिखाई दे। ठीक है ना। तो यहाँ पे पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया, यानी पढ़ने की का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, पुस्तक को पढ़ा जा रहा है, तो पुस्तक जो काम हो रहा है। कहने का मतलब है कि जो काम हो रहा है वह कर्म है। यहाँ पे आप एक क्लियर परिभाषा ये लिख सकते हैं कि कर्ता को जो सबसे अधिक पसंद है वह कर्म है। कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, याद करने के लिए आप इसे लिख सकते हैं, जिसे सबसे अधिक चाहता है। चाहता शब्द याद करने में आपको ज्यादा इजी लगेगा। वह कर्म है। ठीक है। संस्कृत में पाणिनि ने कहा है कर्तुरीप्सि ततमम कर्म, यानी कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहे वो बनारस जा रहा है, राम बनारस जा रहा है तो बनारस उसे सबसे अधिक प्रिय है। वह पुस्तक पढ़ रहा है तो पुस्तक उसे सबसे अधिक प्रिय है। वह बाजार जा रहा है तो बाजार उसे सबसे अधिक प्रिय है ना। वह कंबल ओढ़ रहा है तो कंबल उसे सबसे अधिक प्रिय है। जो चीज कर्ता को सबसे अधिक प्रिय है, कर्ता जिस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, जिस शब्द पर, वही कर्म कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको ये कर्म कारक पहचानने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। वहां पे आपको कारक चिन्ह दिखाई दे या ना दिखाई दे। ठीक है। अगला हम आते हैं करण। जैसे कर्म में राम ने रावण को मारा तो रावण कर्म हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे प्रिय का ये मतलब मत लीजिएगा कि रावण राम को सबसे अधिक प्रिय थे, मतलब उस क्रिया में रावण को मारना उनका मुख्य कार्य था, तो राम ने रावण को मारा, यहाँ पे रावण
कर्म होगा, ऐसा मानना चाहिए। प्रिय शब्द का अर्थ आप दूसरे अर्थों में मत ले लीजिएगा, ठीक है। अगला कारक है करण। करण का अर्थ है जिससे सहायता ली जाए। क्या करने में? क्रिया संपादित करने में, जिससे सहायता ली जाए। भाई कोई क्रिया हम कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अपने आप क्रिया हो जा रही है, कोई ना कोई सहायक हमारा हो रहा है। जैसे हम इस बोर्ड पर लिख रहे हैं इस मार्कर से, तो ये मार्कर करण हो गया, ठीक है ना। राम पेन से लिखता है। यहाँ पे आप पत्र लिख देंगे तो यहाँ पे आपको तीनों मिल जाएगा। राम कर्ता हो गया, पत्र कर्म हो गया, पेन से करण हो गया, ठीक है ना। तीनों कारक आपको एक ही सेंटेंस में उदाहरण मिल जाएंगे। सबसे इजी राम नाम ही मुंह पे आता है, इसलिए हर उदाहरण में इन्हीं का नाम आ जाता है। अच्छा, इसी बहाने प्रभु का नाम बार बार हमारे मुख से निकलता है, ठीक है ना। राम ने बाण से रावण को मारा। ये कर्ता है, ये करण है, ये कर्म है। क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। पिताजी ट्रेन से लखनऊ गए। ये करण हो गया, ये कर्म है, ये करता है, ठीक है। तीनों क्लियर है आपको यहाँ पे अब तक, ठीक। तो क्या क्या हमने जाना? कर्ता, कर्म और करण, ये तीन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है ना। अब हम आगे अगले कारक की ओर बढ़ते हैं, जो है संप्रदान। देखिए, संप्रदान का अर्थ होता है दान, सम्यक रूप से दान देना। यानी यदि किसी को देना है, कुछ देने की बात हो रही है जहां पर, वहां पे संप्रदान कारक होता है, संप्रदान संज्ञा वहां पे मानी जाती है उस कारक की। संप्रदान का अर्थ होता है देना या किसी के लिए कुछ करना। कुछ करने का भाव जहां होगा वहां पे आपकी संप्रदान संज्ञा मानी जाएगी, ठीक है ना। जिसके लिए क्रिया हो रही है, जिसके लिए क्रिया की जा रही है, उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे मां मनोज के लिए खाना बना रही है, ठीक है। मां कर्ता हो गई, खाना कर्म हो गया, मनोज के लिए यहाँ पे ये संप्रदान संज्ञा हो गई, ठीक है। यहाँ पे करण भी आ सकता है, गैस से खाना बना रही है, चूल्हे से खाना बना रही है, या जो भी जिससे भी सहायता ले रही है मां, तो उसका भी प्रयोग कर देंगे तो करण कारक भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पिताजी भिखारी को कंबल देते हैं, ठीक है। तो भिखारी को दिया जा रहा है तो भिखारी की संप्रदान संज्ञा हो गई। भाई रमा के लिए मिठाई लाया, तो रमा की संप्रदान संज्ञा, यानी जिसके लिए कोई कार्य हो रहा है तो उसकी संप्रदान संज्ञा मानी जाती है, उसी तरह प्रयोग होता है, ठीक है। अगला कारक है अपादान। जिसका कारक चिन्ह भी से है, किसके समान? करण के समान। यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये करण को हम कैसे पहचाने और अपादान को हम कैसे पहचाने। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर आप तुरंत ही पहचान जाएंगे, आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। अपादान का अर्थ होता है अलग होना, क्रिया में जिस शब्द से अलग होने का, संज्ञा या सर्वनाम का, किसी संज्ञा या सर्वनाम से अलग होने का भाव
पता चलता है तो वहां अपादान संज्ञा होती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है ना। तो पत्ते गिर रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं? पेड़ से गिर रहे हैं, तो अपादान संज्ञा हो गई पेड़ की। फिर पत्ते तो कर्म हो गया ना, पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ अपादान संज्ञा हो गई, है ना। गांव से, वह मान लो कह दिया, वह गांव से शहर आता है, तो वह कर्ता हो गया, गांव से अपादान हो गया, शहर कर्म हो गया। अब यहां लिख देता बस द्वार, बस से, दोनों में से लगा दीजिए। गांव से बस से शहर आता है तो ये बस के द्वारा आ रहा है, बस से आ रहा है, बस से सहायता लेकर आ रहा है, तो ये करण हो गया। अपादान किसकी हुई? गांव की, क्योंकि वो गांव से अलग हो रहा है, गांव से दूर जा रहा है, ठीक है। संजना विद्यालय से घर गई, ठीक है। यहाँ विद्यालय से वो अलग होने का भाव दिखा रही है, इसलिए यहाँ पे इसकी अपादान संज्ञा होगी। अगला है संबंध कारक, जो मुख्य रूप से कारक की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन हिंदी में इसको हम कारक मानते हैं। इसका कारक चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री आदि, ठीक है ना। जो संज्ञा या सर्वनाम का रूप दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच, जो संज्ञा या सर्वनाम का रूप दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच संबंध बताए, वह क्या है? संबंध कारक है, ठीक है ना। ये हमेशा नोट में लिख दीजिएगा जब भी, यदि लिखने आपने नोट्स बनाया है तो, यह क्रिया से सीधा संबंध नहीं रखता, ये हमेशा दिमाग में बैठा रहिएगा, सीधा संबंध नहीं रखता, तो आपको हमेशा ये बात याद रहेगी। जैसे राम के पिता जी ने बिजली का बिल भरा, किसने भरा? राम के पिताजी ने भरा, ना कि राम ने भरा, तो यहाँ संबंध कारक राम का होगा। राहुल के दादाजी उदास हैं, राहुल के दादाजी उदास हैं, उदास कौन है? दादाजी उदास हैं, लेकिन संबंध उनका राहुल से है, तो संबंध कारक राहुल की होगी, ठीक है ना। इस तरह आप और भी उदाहरण देखकर समझ सकते हैं। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आधार। संस्कृत में कहा गया है आधारो अधिकरण, यानी जो आधार है, किसी भी क्रिया को संपादित होने के लिए कोई ना कोई आधार तो होता ही है, तो जहां पर वो क्रिया हो रही है वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है ना, इसका कारक चिन्ह में, पे, पर, और भी है, भीतर, अंदर, बाहर, भाई कहाँ पे क्रिया हो रही है वो अधिकरण कारक है, ठीक है ना। पिताजी घर के अंदर समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, संप्रदान संज्ञा हो गई, घर के अंदर, ठीक है ना। माँ चटाई पर बैठ कर सब्जी काट रही है, तो चटाई का अधिकरण
कारक हो गया, चटाई अधिकरण कारक मानी जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसे आप देख सकते हैं। अब आखिरी बचा संबोधन कारक। संबोधन को भी सीधा कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता, ये कर्ता के अंतर्गत ही आता है। संबोधन वह शब्द है जिसके द्वारा किसी को बुलाने का काम किया जा सकता है। ए, अरे, ओ, सुनो, अजी, है ना। तो संबोधन डायरेक्ट कर्ता के रूप में ही प्रयोग में आता है। हे, अरे, ओ, अजी, ये सारे इसके कारक चिन्ह हैं। तो ये ऐसे शब्द जिसके माध्यम से किसी को बुलाने या पुकारने का कार्य किया जाए वह संबोधन कारक कहलाता है। और ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे ये जो चिन्ह है जिसको विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे अरे रमेश, यह तुमने क्या किया। ये संबोधन का चिन्ह है। हे भगवान, हमारी रक्षा करें। तो ये है संबोधन का चिन्ह। ठीक है ना। इस तरह से हमने आज कारक के विषय में जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अब इसी तरह आज की कक्षा हम पूर्ण करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।